आपने ध्यान इस बात का रखना है कि जब कभी साइन इनवर्स साइन से कटेगा तो ये जो एंगल है ये किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -90 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में। डिग्री में भी हम साथ साथ चलेंगे और रेडियंस में भी। ऐसा ही tan इनवर्स का है। tan इनवर्स जब tan से कटेगा तो कटने के बाद ध्यान देना चाहिए हमने अब वो कितनी डिग्री का है। अगर -90 से 90 के बीच का है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी जैसे हम उस दिन कर रहे थे शनिवार को। और जब cos इनवर्स से cos कटेगा तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 0 से और 180 डिग्री के बीच में। अब हम 16th क्वेश्चन पे आते हैं। ये था y = साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो काटने को तो हम सीधा काट सकते हैं, लेकिन 2π/3 कितना एंगल होता है। 2π/3 अगर हमने डिग्री में चेक करना है तो पाई की जगह कितना रख देंगे बेटा, 180। तो तुम यहाँ देखोगे तो ये जो है 60 पे कट के 120 डिग्री का एंगल है। और हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए, -90 से +90, बीच में 0 होता है। 0 से 90 यहाँ 45, 30, 60, ऐसे ही -30 ये होते हैं। तो इस रेंज से बाहर है ये। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, y = साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री लिख लो। पहले समझने के लिए डिग्री में भी चल पड़ो ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, इसको 90 + 30 भी लिख सकते हैं और 180 - 60 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 180 है, 180 में से घटाया हमने 60, तो यहाँ पे हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, कौन बताएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। और जब 180 होता है तो आवाज आ रही बेटा, हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है नवीन। हाँ क्योंकि नेटवर्क बेटा मैं भूल गया, यहाँ वाईफाई चल रहा था तो अब मैंने इसको, वाईफाई की रेंज कम थी तो मैंने उस पर बदला है। तो एक बार कंफर्म करें सबकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रिया आ रही है आवाज़ बेटा। अच्छा अब देखो, 120 है तो 120 है तो साइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखो 120 और 360, 180 के मल्टीपल्स हों तो नहीं चेंज होता, 90 के मल्टीपल्स होंगे तो चेंज होगा। अगर 90 to 70 ऐसे होता तो साइन कॉस में बदलता, कॉस साइन में बदलता। तो यहाँ पे 180 मल्टीपल्स है तो साइन साइन में रहेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, कोई भी बताए। साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसिकेंट। तो साइन था ये ओरिजिनली, इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं, इस पे पेरेंट पे। तो साइन जो है था ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा 60 डिग्री और π/3 आंसर होगा इसका। ये हमारी रेंज में है -90 से 90। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। साइन इनवर्स साइन 2π/3 था,
काटने को तो हम सीधा काट सकते थे, लेकिन यहाँ 2π/3 आ रहा है, हमने इसका आइडिया लिया, ये तो 120 डिग्री आया है, पाई की जगह हमने कितना रखा, 180। तो 120 है जो कि हमारी रेंज से बाहर है, क्योंकि -90 से 90 होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। 120 को हम लिख सकते हैं 180 - 60, 90 + 30 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब 180 - 60 है, तो 180 के कारण 180 के मल्टीपल्स हों तो चेंज नहीं होता, और 90 के मल्टीपल्स होंगे ओनली तो चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन 180 है, साइन साइन में रहेगा साइन 60, और सेकंड क्वाड्रेंट था तो पॉजिटिव साइन, तो वी गेट साइन 60। ये इससे कट जाएगा 60 डिग्री, π/3 आंसर हो जाएगा। ऐसा इस 17th क्वेश्चन है, और क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan की भी रेंज यही है बेटा, किसके बीच में होना चाहिए, वो -90 और 90 के बीच में। लेकिन सीधा काटोगे यहाँ पे इसको तो क्या आएगा, 3π/4, और 3π/4 आपका एंगल कितना है, 3/4 × 180, तो ये कितने पे कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 पे, यानी कि कितना हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 है बेटा, 135। वेरी गुड। तो 135 अगेन ये 90 से ज़्यादा हुआ, तो हमें सीधा नहीं काट सकते, तो इसके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 135 को 180 में से कितना घटाओगे, 45। अब 180 का मल्टीपल है तो 10 10 में ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 10 45। और 180 - 45 है, तो अगेन क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, 180 में से घटाओ सेकंड, सेकंड में 10 क्या होता है, ये 10 ओरिजिनल नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। और tan इनवर्स में जब माइनस साइन हो तो वो बाहर आ जाता है, साइन में भी बाहर आ जाता है, और आपका tan में भी बाहर आ जाता है, कोस में बाहर नहीं आता, पाई माइनस हो जाता है वो। tan इनवर्स अब 10 से कट जाएगा, -45 डिग्री, तो वी गेट -π/4 आंसर। 18th क्वेश्चन, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे आने वाली एक्सरसाइजेज का जो है वो भी रास्ता निकलता है। अब देखो बाहर 10 है, तो अंदर हमने क्या डेवलप करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए tan इनवर्स। अब कोट इनवर्स को तो हम tan इनवर्स में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका उल्टा कर देंगे 2/3। फिर साइन इनवर्स 3/5 है, इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन अलग से बता देता हूँ। देखो साइन कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/5 है, तो यहाँ से बेस निकाल लिया करो। बेस कितना आएगा, पाइथागोरियन नंबर है 4, 25, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 का रूट 4 होता है। तो यहाँ से tan कितना आएगा, 3/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। देखो बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इस बात को फिर समझा देता हूँ। साइन इनवर्स 3/5 था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है तो क्या निकाल सकते हैं हम, बेस निकाल सकते हैं। बेस आएगा हमारा 4, याद आना चाहिए तुम्हें निकालना, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 25 - 9 16, 16 का रूट 4। अब tan में बदलना है तो
टेन कितना हो जाएगा 3/4। अगर कॉस में बदलना होता तो कितना हो जाता है ये 4/5। अब टेन इनवर्स 3/4 है और प्लस टेन इनवर्स 2/3 है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, कल मैंने पूछा भी था शनिवार को निधि से भी और एक गुड़िया और है उससे भी। तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। नवीन बता बेटा, तेरी आवाज़ साफ आ रही है, फार्मूले मत पलट। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। कौन कौन लाइन पे है? हाँ, इस फार्मूले का मैंने पहले भी बताया था बेटा। ये फार्मूला आपका 80% यूज होता है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस जाएगा, नीचे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, नीचे अपोजिट साइन रहेगा। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स। अब तो दिख रहा होगा बेटा। 1 - 3/4 इंटू 2/3। टेन ऑफ टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आ गया 12, 3 × 9, 4×2 = 8। नीचे बेटा 3 से 3 कट गया, 2 4 ये 2 पे कट गया तो 1 - 1/2। तो वी गेट टेन ऑफ टेन इनवर्स 17/12 और नीचे आएगा 1/2। एक में से आधा गया तो आधा बच जाएगा। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स 17/12 गुणा में 2/1, ये 6 पे कट जाएगा। तो टेन इनवर्स 10 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 17/6। एक बार फिर बता देता हूँ, बाहर 10 है तो हमने कोशिश करनी है बेटा अंदर 10 इनवर्स बने। बाहर साइन है तो हमने कोशिश करनी है अंदर साइन इनवर्स बने। बाहर कॉस है तो हमने अंदर कोशिश करनी है कॉस इनवर्स बने। तो टेन इनवर्स इसको बनाने के लिए कोट को तो सिंपल है, पलट देंगे। साइन का है मैंने बताया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से ये आ जाएगा टेन इनवर्स 17/6 और टेन टेन इनवर्स से कट जाएगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब देखो बेटा सीधा भी हम काट सकते हैं, पहली एक्सरसाइज में हम काट रहे थे सीधा, लेकिन वो रेंज में थी। अब 7π/6 क्या होगा, कोई भी बच्चा बताए मेरे को कितने डिग्री का है ये, कैसे पता लगेगा? वन एटी से मल्टीप्लाई करो बेटा, पाई, हाँ पाई को तो 180 कर लेंगे। ठीक है, 210, वेरी गुड, 210 आ गया। और कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से 180। तो ये ज़्यादा गया ना 280, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब 210 को 180 प्लस माइनस देखो क्या होगा, 270 प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 180 + 30। ठीक है, अब cos 180 + 30 है, तो 180 के कारण बदलेगा या नहीं बदलेगा? निधि बताएगी। जब यहाँ 180 है तो ये cos बदलेगा या नहीं बदलेगा? निधि कहाँ गई बेटा? प्रिया, प्रिया बता बेटा। नहीं बदलेगा।
180 है तो जो है ये cos नहीं बदलेगा, cos 30 ही रहेगा। अब साइन 180 प्लस 30, ये आपका 180 है, प्लस 30 करोगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे। ये प्लस का है, एंटी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में जो है ये कोस, पेरेंट को देखते हैं, पेरेंट का मतलब पिछला, नया नहीं, पिछला। तो ये कोस क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा यहाँ। गुड बेटा, माइनस आ गया। अब कॉस इनवर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं निकलता, यहाँ पाई माइनस हो जाता है। जब कॉस इनवर्स में, टेन में इनवर्स में और साइन इनवर्स में तो बाहर आ जाएगा, बट कॉस इनवर्स में नहीं आएगा, पाई माइनस होगा। इसका प्रूफ भी हम दे चुके हैं। अब कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा। अब इसको रेडियन में चेंज कर लो, पाई बाई 6। तो वी गेट आंसर 5 पाई बाई 6। 20वां, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखो बेटा, तो पहले ये जो माइनस है इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस का क्या होता है बेटा, बताओ कोई भी, बाहर आ जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, पाई, पाई बाई 6। गुड, यानी कि 30 डिग्री की। अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 2। एलसीएम लोगे जब भी 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। साइन 3 पाई बाई 6, यानी कि साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है बेटा, 1। तो आंसर, योर आंसर इज 1। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21वां। टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। तो कोट इनवर्स -√3 है बेटा, इसका क्या होगा माइनस का, बताना एक बार मेरे को। पाई माइनस कर देंगे, कोस में और कोट में पाई माइनस का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। फिर इसको आगे सोल्व करोगे तो टेन इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस कोट इनवर्स √3। टेन इनवर्स √3 और कोट इनवर्स √3, ये कितना हो जाएगा बेटा, तीन फार्मूले लिखवाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तीनों का एक ही आंसर है, 5/2। वेरी गुड, 5/2 माइनस पाई, तो -पाई/2 आ जाएगा। 90 -180 -90, तो -5/2। तो हाँ, तो अब है बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड हम जो है अब उसको कर रहे हैं। तो मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे बच्चे मिसलेनियस को छोड़ दें, इन्हें सोचें चैप्टर तो हो गया कि नई बात आओगी, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है आपकी, वो आपकी रेफरेंस बुक के इक्वल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन,
कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। तो 13 पाई/6 कितने डिग्री का है, मेरे को अंदाज़ा दें। कितना करोगे, 180 30 तो 390 डिग्री आ गया। अब 390 डिग्री तो हमारा नहीं होता, क्योंकि कोस इनवर्स कोस से सीधा काटोगे तो 0 से 180 के बीच में चाहिए मामला। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स को काटेंगे तो -90 से 90 के बीच में चाहिए। तो 390 है बेटा। तो 390 को कैसे लिखेंगे, जो 180 के आसपास है तो 180 के आसपास प्लस माइनस कर लो, जो 360 के है तो 360 के कर लो। तो क्या लिखेंगे इसको, 360 प्लस में 30। और जब 360 हो तो कॉस साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं। वेरी गुड। 180 और उसके मल्टीपल हैं 180, 360, 183, तो चेंज नहीं होता। 90 to 70 पे होता है, तो कॉस 30। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये आपका 0 भी है, ये आपका 360 भी है। कैसे? थ्री एक चक्कर काट दिया 360 पे आ गए हम, फिर दूसरा चक्कर काटने लाके जब बत जाएंगे जोड़ेगा तो आगे जब बत जाओगे। तो क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, फर्स्ट। 360 प्लस का हमेशा फर्स्ट होता है। 360 और इनटू में n हो और प्लस हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है हमेशा। जैसे मान लेते हैं 1120 का काटना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। फिर 360 के जितने भी मल्टीपल हैं वो उसमें चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही बात? 360 से ऊपर हो तो हम 360 प्लस में देखते हैं उस बात को। तो एक क्वाड्रेंट था फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या पॉजिटिव होता है, और गुड। कॉस इनवर्स कॉस से कट गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री का आंसर होता है π/6। सेकंड, टेन इनवर्स टेन 7π/6 कितने डिग्री का है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। अब 210 को कैसे लिखोगे बेटा? वेरी गुड। 180 प्लस 30। अब 180 है तो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस, ये आपका 180। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पेरेंट? पॉजिटिव। तो न्यू हो गया इसका भी 30 आंसर, एंड वी गेट 5/6। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे से लेकर और 8वें तक एक ही पॉलिसी है सभी की। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 दिखाना है। हमने LHS को लेके चलना है। देखो बेटा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा था ना, साइन को 10 इनवर्स में बदलना, और ये वो यहाँ काम आएगी। LHS लेके चलेंगे हम हर क्वेश्चन में, और RHS पे पहुंच जाएंगे। तो 2 साइन इनवर्स है, इसको दो जगह लिख लो। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमने इसको 10 में बदल लो, क्योंकि 10 में उत्तर चाहिए। तो 10 में बदलने का तरीका क्या है? साइन इनवर्स क्या होता है, साइन क्या होता है, पहले तो ये बताओ कि क्या बटे में क्या होता है। P/S होता है। 3 है तो ये 5 है, तो ये क्या आएगा आपका, B कितना आएगा, 4।
तो टेन इनवर्स कितना हो गया 3/4। टेन इनवर्स 3/4 और इसकी जगह भी टेन इनवर्स। अब फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स दोनों बराबर हैं, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 1 - 3/4 इंटू 3/4। तो ये हो गया 2 × 3/4। भाई 3/4 दो बार ऐड है, और 1 - 9/16। तो ये आ गया बेटा टेन इनवर्स 3/2, और 16 में से 9 चले जाएंगे 7। 7/16 समझो इसको, तो 16/7। तो ये आ गया टेन इनवर्स 24/7, जो कि आपकी RHS है। RHS यही है। तो हर क्वेश्चन की ये कहानी है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और हमें आंसर देना है टेन इनवर्स 17/36। LHS में क्या आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इन साइन इनवर्स को आपने 10 में बदलना है। तो पहली जो फिगर है उसमें क्या है बेटा? साइन क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ, ज्योति बेटा बताओ, साइन क्या होता है? P/B होता है, B/H होता है, P/H होता है? P/B। राहुल, P/H। और सुमित? साइन क्या होता है? जब साइन का और कोस का ही नहीं पता तो बेटा क्या करोगे? मनीषा, प्रिया? P/H। प्रिया बेटा P/H। और रवि? विकास? विकास सुन रहा है बेटा? P/H है बेटा, जिसने P/H बोला है वेरी गुड। अब ये 8 है आपका, ये 17 है, तो ये पाइथागोरियन नंबर है। B कैसे निकलेगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 279 - 64। तो आपका कितना आ जाएगा? ये 289 होता है ना ये। ये और 225, तो कितना आ जाएगा आपका ये? 15। तो अब यहाँ से टेन इनवर्स क्या बनेगा? क्या कह रहा है नवीन? क्या बोल रहा है बेटा? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 ही होता होगा। हाँ, तो उसमें से 64 घटा दिया, 225। 225 किसका होता है वर्गमूल? 15। इसका वर्गमूल क्या होता है? 15 स्क्वायर रूट। तो अब 10 क्या होता है? P/B, तो 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5। उसी तरह से ये 3 है, ये 5 है, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या हो गया? 3/4। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? गलत। जब बेटा 10 में बदल लिया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स,
तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स। अब 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 को 15 से भाग दो, कितना आएगा? 4। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 और प्लस में 60 को 4 से भाग दोगे, 15 15 3 45। नीचे अगेन 60 एलसीएम आ जाएगा, या काट लो, 60 रख लो क्योंकि काटने में आगे दिक्कत रहेगी। तो 1 माइनस 24/60 ये क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा आपका 5 और 2 7 77 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 60 में से 24 गए 36, 36/60, 60 से 60 कट जाएगा तो आंसर इज tan इनवर्स 77/36। तो दैट्स RHS भी यही थी। अब क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 33/65। देखो बेटा इसके दो तरीके हैं। कई बच्चों को मान लेते हैं cos इनवर्स का फार्मूला याद ना हो, कईयों का साइन इनवर्स वाला फार्मूला याद ना हो, तो तरीका क्या है? इसको tan इनवर्स में बदल लो। tan इनवर्स का जानते हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमारा काम बन जाएगा। तो जैसी मर्जी बेटा। तो इसमें जो है cos इनवर्स का फार्मूला हम लगाना चाहेंगे, तो cos इनवर्स का क्या था? कौन बताएगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स एक्स वाई, हाँ, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस आएगा, अपोजिट साइन होता है बेटा यहाँ, ये ब्लर्ड हो जाता है। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र रूट ऑफ 1 माइनस वाई। तो LHS आपका हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 गुणा में 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये हो जाएगा cos इनवर्स 12 चौक 48 बटे में 15 65। काटा मत करो इनने, कई जो है काट देते हैं, लेकिन काटने का कोई फायदा नहीं बेटा। अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16/25, और यहाँ से मिलेगा आपको 169 माइनस 144 48/65, और 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका? 9। 9 किसका होता है? स्क्वायर रूट 3/5 आ जाएगा ये, और ये आपका 169 में से 144 चला जाएगा तो 25, यानी कि 5/13 आ जाएगा। cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा? 48 में से 15 गए 33/65, ये RHS आ गया। ठीक है, तो इनका यही तरीका है। अब जैसे 6th है क्वेश्चन, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5
दिखाना है साइन इनवर्स 56/65। देखो बेटा इसके भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, या तो इसको 10 में बदल लो, इसको भी 10 में बदल लो और इसको भी 10 में बदल लो। अगर हाँ बेटा ये ब्लर्ड हो जाता है, पता नहीं कई बार मैंने देख लिया इसको, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये था बेटा, या तो इनको 10 में बदल लो सबको, या जैसे ये कॉस इनवर्स है तो इसको भी कॉस, अब साइन इन में उत्तर चाहिए ना, तो इस कॉस को साइन में बदल लो और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो LHS को लेके चलो, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब कोस इनवर्स को हमने साइन में बदलना है, तो कोस क्या होता है, P/H होता है, B/H होता है या P/B होता है?